इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बैर, इस जंगल में हम सबसे पढ़ तू जल्दी हो गई देर, पढ़ तू जल्दी हो गई देर। तो वेलकम टू जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मैं संजीव तिवारी टाटा वाला फिर से आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यानी बहुभुज। स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन होता क्या है? पॉलीगॉन्स, अगर मैं पॉलीगॉन्स का बात करूं तो एक क्लोज कर्व जो स्ट्रेट लाइन के मिलने से बनता है उसे पॉलीगॉन्स कहते हैं। अगर मैं पॉलीगॉन्स बोलूं तो देखो मेरा ये लाइन है, देखो ये कर्व है। जैसे ही मैं इसे थर्ड साइड से क्लोज करता हूं तो एक पॉलीगॉन बनता है। ठीक है, क्लोज पॉलीगॉन, एक क्लोज पॉलीगॉन। ठीक है, ओपन पॉलीगॉन भी हो सकता है, क्लोज पॉलीगॉन। तो हम लोग आज क्लोज पॉलीगॉन का बात करते हैं। क्लोज पॉलीगॉन्स जो कॉनकेव पॉलीगॉन्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स में डिवाइड होता है। मतलब ये दो टाइप का होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन्स और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। मैं बार बार पॉलीगॉन्स बोलता हूं तो मेरे हिंदी मीडियम वाले लोग वो मत होइएगा, क्योंकि पॉलीगॉन्स का मतलब होता है बहुभुज। ठीक है, तो मैं बोला कि जब दो साइड से ज्यादा हो तो बहुभुज में आ जाता है। ठीक है, देखो मैंने दो साइड लिया और एक थर्ड साइड जैसे मैंने इसके साथ लगाया तो ये बन गया कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, तो मैं जैसा कि बोला कि कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन्स और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में अंतर क्या है, सबसे पहले आप समझ लो। तो एक पॉलीगॉन इन विच वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। मतलब मैं इसका अगर फिगर बनाऊं तो देखो, सॉरी, ये देखो ये जो है ना 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो इफ वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री देन इट इज कॉनकेव पॉलीगॉन। तो हम लोग कॉनकेव पॉलीगॉन्स को जाने। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन? ए पॉलीगॉन इन विच ऑल एंगल्स आर मोर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। वो पॉलीगॉन जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम हो वो मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर 90 डिग्री और 90 डिग्री से नीचे हो तो वो मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं तो क्या क्या हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या हो सकता है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में ट्राइंगल आता है। ठीक है, ट्राइंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। वह क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन? स्टूडेंट्स, तो रेगुलर पॉलीगॉन्स होता है कि ये पॉलीगॉन्स विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इरेगुलर पॉलीगॉन्स आर पॉलीगॉन्स विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके तीनों साइड देखो इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है और ये सारे एंगल्स इक्वल है। तो ये मेरा रेगुलर पॉलीगॉन्स हो जाएगा। और इरेगुलर पॉलीगॉन्स और आप इसका एग्जांपल ले लो तो स्क्वायर भी हो सकता है। देखो इसका चार साइड इक्वल है तो ये मेरा रेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है कि वो पॉलीगॉन, वो बहुभुज जिसका साइड, जरूरी नहीं कि उसका साइड इक्वल हो। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे दूं तो देखो रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का बात ले लू या पैरेललोग्राम ले लू। ठीक है, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम क्या होगा, एक इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। ठीक है, और भी हो सकता है। अब देखो ये तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एग्जांपल ले लिया, मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लू चाहे स्केलिन ट्राइंगल ले लू। ठीक है, ये मेरा स्केलिन ट्राइंगल हो गया। तो ये जो हो गया ये इरेगुलर पॉलीगॉन्स हो गया। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रेगुलर पॉलीगॉन्स और इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या अंतर है। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन्स का हम लोग इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कैसे गेट करते हैं। तो देखो, जब मैं रेगुलर पॉलीगॉन का बात करा तो देखो ये मैं ट्राइंगल का बात किया, तो ट्राइंगल का अगर आपको पता करना है कि इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो याद रखना कि कभी भी अगर हमको पता करना है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन्स का एक्सटीरियर एंगल कैसे करना है, तो उसका साइड को, जैसे मैं ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, देखो ये इसका एक्सटीरियर एंगल
तो एक्सटीरियर एंगल कैसे हम लोग गेट, तो 180 में से अगर आप एक्सटीरियर एंगल जो आया है वो मैं घटा दूं तो मेरा इंटीरियर एंगल गेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स का बात करूं, ठीक है, किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जिसका एन साइड है, ठीक है, अगर मैं उसका एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का बात करूं तो कैसे मैं गेट कर सकता हूं स्टूडेंट्स। तो देखो, अगर मैं इंटीरियर एंगल का बात करूं तो ये 2n-4 इंटू 90 डिग्री का फॉर्मूला करके मैं किसी भी, जैसे मैं इस ट्राइंगल का अगर मैं मुझे गेट करना है कि भाई कितना इसका इंटीरियर एंगल है, तो नंबर ऑफ साइड डाल दो इसमें, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो देखो कितना होगा, 6 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, यानी 2 इंटू 90 डिग्री यानी 180 डिग्री। ठीक है, तो किसी का भी हम लोग इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो है इस फॉर्मूला से हम लोग गेट कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपको पता है, किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स का जो होता है वो 4 इंटू राइट एंगल साइड मतलब 360 डिग्री, और अगर मेरे को इंटीरियर एंगल गेट करना है तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर मैं किसी भी पॉलीगॉन्स का अगर मेरे को नंबर ऑफ डायगोनल्स गेट करना है, ठीक है, कि किसी भी, जैसे डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, देखो ये इसका डायगोनल है, तो इसका नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो सकता है उसको गेट करने के लिए हम लोग a इंटू n-3/2 का फॉर्मूला का यूटिलाइज करते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको बहुत काम आएंगे, जो कि आप इसको एज ए फॉर्मूला को आप किस में यूटिलाइज कर सकते हो। ये इस फॉर्मूला का यूटिलाइज जो है स्टूडेंट्स आप जो है अपना जो पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें कर सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी और ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन है सब में आते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। कैसे इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो कैसे प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूं। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको प्रूफ करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया भाई, मैं इसको थोड़ा अच्छा सा आपको बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन यानी रचना किया, तो बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये मैंने डीई मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसका नाम ले दो, पहले एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, इसको एंगल 3 दे दो। अभी क्या इसका दे दो एंगल 4 और एंगल 5 हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिखा वो चीज यहां लिख दो, डीई जो है पैरेलल टू बीसी है ना। मैंने इस प्रकार एक डी ड्रॉ किया जो बीसी का पैरेलल है। प्रूफ करते हैं, प्रूफ कैसे होगा। तो देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये तीनों इंटरनल एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होता है। मतलब इसको आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के फॉर्मेट में लिखो, चाहे से लिखो। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने प्रूफ करने के लिए एक डी जो है बीसी का पैरेलल ड्रॉ किया। अभी देखो क्या जानते हैं लाइन एंगल्स के लिए, मैंने कल का क्लास में क्या बताया था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है और ये एंगल इसके बराबर हो। क्यों, कैसे होता है, तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, जिसको हिंदी में एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर, मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा, और एंगल 5 और एंगल 3 आपस में बराबर होगा। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 कैसे, तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। अभी क्या होगा, देखो मैंने और क्या हम जानते हैं कि होगा, ये पूरा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी पूरा कंप्लीट 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये पूरा मेरा 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, अभी देखो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख सकता था एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ कि ये एज ए लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अभी क्या एंगल 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो यहाँ 2 लिख दो। एंगल 1 यहाँ पे जैसा एज इट इज लिख दो। एंगल 5 एंगल 3 के बराबर, तो यहाँ लिख दो इसका टू 180 डिग्री। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, एंगल 2 1 3, तो हो गया प्रूफ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रूफ। यही चीज मेरे को प्रूफ करना था कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इस पे आप लोग स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको भी अभी करा दूंगा आप लोग को।
रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इन 2:3:4, देन फाइंड ईच एंगल। ऐसा करके अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाओगे? देखो इसको क्या बोला है कि किसी भी ट्राइंगल का जो रेशियो, एंगल का जो रेशियो है इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पढ़ते अगर मैं इसको बात करूं अगर इसके ट्राइंगल के फॉर्मेट में, तो ये ए बी सी, तो ये क्या होगा? रेशियो में दिया हुआ तो इसको एंगल ए इक्वल टू 2x मान लो, एंगल बी इक्वल टू 3x मान लो, और एंगल सी इक्वल टू 4x मान लो। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 3 7, 7 2 9, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री बाई 9। तो ये कटा तो 20 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पे बैठा दो, 2 इंटू 20 डिग्री, 3 इंटू 20 डिग्री और 4 इंटू 20 डिग्री। तो कितना आया? ये 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री हो गया स्टूडेंट, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 80 डिग्री। देखो तीनों को जोड़ने से आ रहा है 6 4 10 1 8। स्टूडेंट हम लोग जानने वाले हैं कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इस मतलब चतुर्भुज के चारों कोण का 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री जानने के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, और इसमें क्या किया देखो, जिसमें मैंने गिवन लिख दिया कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। और मैंने क्या किया कि इसमें जो प्रूफ करना है वी हैव टू प्रूफ लिख दिया, एंगल ए प्लस बी प्लस सी डी इक्वल टू 360 डिग्री। एक तो मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लिया, ए टू ज्वाइन ए टू सी। ठीक है, मैंने ए को सी से मिला दिया। अब क्या हुआ कि मैं अब इसको प्रूफ करने वाला हूं। तो प्रूफ के लिए मुझे क्या करना है? पहले मैं ट्राइंगल एबीसी ले लिया, तो एंगल एबीसी, तो यहाँ पे क्या हुआ? एंगल एबीसी की जगह क्या करो? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अभी मैंने प्रूफ करा ना कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये ट्राइंगल एबीसी था। अब मैं ट्राइंगल एसीडी उठाता हूँ। तो एसीडी उठाऊंगा तो क्या होगा स्टूडेंट? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अभी क्या करो कि हम लोग इधर करते हैं इसको एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को एड करते हैं। तो क्या एड करते हैं स्टूडेंट? तो सबसे पहले इसको और इसको अलग रखो, एंगल 2 प्लस एंगल 6। और क्या करना है? एंगल 1 और 4 को इकट्ठे रखो, एंगल 1 प्लस एंगल 4, और एंगल 5 प्लस एंगल 3 को इकट्ठे रखो। ठीक है, इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो देखो मेरे को क्या पता है, अभी मैंने बोला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये दोनों तरफ से जुड़ेगा तो कितना होगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अभी क्या एंगल 2 को स्टूडेंट्स क्या मानो? बी। ये क्या होगा? ये बी। तो इसको जो है वो चीज लिख दो। तो एंगल 2 बी है तो बी लिख दो, एंगल बी है। एंगल 6 जो है डी है तो डी लिख दो। एंगल 1 और एंगल 4 आपस में मिलता है तो एंगल ए बन जाएगा, और एंगल 5 और एंगल 3 दोनों मिलेगा तो एंगल सी बन जाएगा, और दोनों को जोड़ने से 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू, ठीक है, मैंने इसको सीरीज में लिख दिया, इसको आगे पीछे जो था इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको आप लिख लो। रेशियो ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 2:3:4:, ठीक है, 4 3 7 दोनों, और मैं 5 ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको 360 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 4 3 7 2 9, और यहां पे 3 ले लो। देन फाइंड द ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो। सबको मैंने ए बी सी डी के फॉर्म में लिख लेना है। तो एंगल ए को 2x मान लो, एंगल बी को 3x मान लो, एंगल सी को 4x मान लो,
एंगल डी को 3x मान लो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या प्रूफ करा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है स्टूडेंट्स? अभी मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया 360 डिग्री, तो यहाँ 360 डिग्री लिख लो। ठीक है, यहाँ लिख दो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। लिख लिया मैंने, 4 3 7 2 9 9 3 12 x इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने जानबूझ के डिजिट इस तरीके का रखा था ताकि जो है फ्रैक्शन में ना आए, ताकि मेरे को सुविधा हो एंगल गेट करने के लिए। तो ये देखो 12 3 36, x का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे 2 इंटू 30 डाल दो, 3 इंटू 30 डाल दो, 4 इंटू 30 डाल दो, ठीक है, और 3 इंटू 30 डाल दो। तो कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 120 और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीका से आप जो है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का उसका एंगल गेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।